बिहार की राजनीति का एक ऐसा सितारा जिसका कभी भी सूर्य अस्त नहीं होगा। अभी नहीं, धरा के रहने और धरा के न रहने के बाद भी जब तक लोग रहेंगे, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक कोई भी चीज समाप्त न रहने जाने वाली जैसे अमर होती है, वैसे ही एक नाम बिहार की धरा का कर्पूरी ठाकुर। ये ऐसा नहीं है कि बिहार में ये नाम जाना जाता है, पूरे देश में, पूरे विश्व में लोग जानते हैं। भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था अभी 2024 में। मैं जब यहाँ आ रहा था और मुझे बताया गया कि जननायक जी के परिवार से मिलना है, तो मुझे अंदर से पत्रकारिता करते हुए बहुत साल हो गए, लेकिन एक अलग सा जुनून हो रहा था कि हम ऐसे व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं, ऐसे व्यक्ति के परिवार से मिलने जा रहे हैं जिन्होंने जननायक की उपाधि ऐसे नहीं कमा ली थी कि फेसबुक पर लिख दिया कि लोकनायक, जननायक, गरीबों के मसीहा। ये ऐसे मसीहा नहीं थे। इन्होंने वो मेहनत, कमर तोड़ मेहनत से, अपने पसीने से दिन प्रतिदिन लोगों में जगा रहे विश्वास से जीता था। और ये नाम इसलिए बिहार की राजनीति में हमेशा अमर था, अमर है और अमर रहेगा। उनके परिवार की पोती मेरे साथ डॉक्टर जागृति जी मौजूद हैं। चर्चा डॉक्टर साहब से तो करेंगे ही, लेकिन बिहार की राजनीति में जो लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, बिहार की राजनीति में जो बदलाव की राजनीति है, उस पे क्या चर्चाएं हैं, बिहार के क्या मुख्य मुद्दे हैं और किस तरह से अब जननायक की छवि जो थी वो इस परिवार के लोग विरासत के रूप में समेट करके लोगों तक पहुंच रहे हैं, लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं। और बहुत गंभीर बात आप सोचेंगे कि बिहार नहीं, किसी भी स्टेट में जब एक सिपाही के घर पे रेड मार दिया जाता है तो 6-6, 7-7 मशीनें लग जाती हैं सिर्फ नोट गिनती में। नोट की गिनती होती है, भरे जाते हैं। लेकिन आप ताज्जुब मानेंगे, इस राज्य का मुखिया होने के नाते इतनी बड़ी फौज उनके साथ थी, लेकिन आज उनके पास अपना मकान नहीं है। बहुत ही ताज्जुब होता है मुझे, सच में अंदर से मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैं बातचीत को आगे बढ़ाता हूं, थोड़ा सा चुनावी लफ्ज भी टटोलने की कोशिश करेंगे, लेकिन चुनाव में राजनीतिक बात, दाव पेच की बात तो होती ही है, लेकिन बात उस जननायक की भी आज होगी जिन्होंने बिहार को एक नई पहचान दी है, इस देश के युवाओं को एक नई दिशा दी है कि हर समय कुछ न कुछ हो सकता है, कुछ नया सवेरा आता है, कुछ हो सकता है। उसी में एक रोशनी की किरण जो है तमाम लोग निहार रहे हैं। हम भी उसी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। मैम, आपका दक्कन क्रूज में बहुत बहुत जी धन्यवाद। और आपके माध्यम से हम अपनी पूरी जनता को, अपने बिहार वासियों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि मुझे इस काबिल बनाया कि मैं जननायक की विचारधारा को आगे लेके जाऊंगी। मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि टिकट बंटवारे को लेकर हर बार राजनीतिक घमासान होंगे जी, सारी पार्टियों में होते हैं, ये कहीं से छुपा नहीं है जी। लेकिन जैसे ही आपको टिकट दिया गया और आपको पता चला, तो फिर कैसा, आपको क्या महसूस हुआ? मुझे विश्वास था कि मैंने जो मेहनत किया अपने क्षेत्र में, जो मेरे दादाजी करके चले गए हैं, उस चीज को आगे बढ़ाने के लिए मैं राजनीति में आई हूँ और उस चीज को आगे लेके जाऊंगी। लोग मेहनत कर रहे हैं, मेरे दादाजी ने ऐसा ग्राउंड, ऐसा सब कुछ, पूरा बिहार ऐसा तैयार कर दिया है कि उस चीज को आगे लेके जाने के लिए मैंने राजनीति में कदम रखा है। प्रशांत किशोर जी, ऐसा माना जाता है वो बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन राजनीति में अभी नया नया उनका बिहार में पार्टी बना है। पार्टी बनने के बाद एक जो विचार है बिहार के युवाओं का, बिहार के लोगों का, वो बहुत ही सीधी वे में जाती हुई दिखाई दे रही है। आप उसको कैसे देख रही हैं? आप पार्टी से जुड़ी हैं, लगातार बातचीत हो रहा है, कैसे देख रही हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया। जब तक किसी चीज का अगर शुरुआत ना हो तो उस चीज को कुछ बोल ही नहीं सकते। अगर हम कदम ही आगे नहीं बढ़ाएं, किसी चीज को, शिक्षा हो, पलायन हो या कोई भी स्वास्थ्य सुविधा है, उसके लिए अगर हम आवाज ना उठाएं, हम जैसे प्रशांत भैया जैसे सक्षम लोग अगर आगे नहीं आए, बिहार के लिए नहीं सोचे, जो अपना सर्वस्व छोड़ के बिहार के लिए 3 साल से आए हैं कि हम अपने बिहार को सुधारेंगे, उस चीज में अगर मेरा कंधा लगता है और जननायक की विचारधारा आगे बढ़ती है और प्रशांत भैया भी और हमारे पार्टी के जितने तमाम हैं, उसमें जननायक की विचारधारा को आगे बढ़ाने का पूरा है कि जननायक सबसे पहला जो है वो शिक्षा है। प्रशांत भैया हमेशा कहते हैं कि
एक वक्त की रोटी कम खाइए, अपने बच्चे को शिक्षित कीजिए। अगर बच्चा शिक्षित होगा तो वो पूरे परिवार को संभाल लेगा। ठीक यही बात मेरे जननायक कर्पूरी ठाकुर दादाजी कहा करते थे। शिक्षा बिहार में लगातार एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है बहुत दिनों से। जी अभी प्रशांत जी ने उस बात को पुरजोर तरीके से उठाया है, लोगों को समझाना शुरू किया है कि बच्चे को जरूर पढ़ाइए। जी आप ग्राउंड पे लगातार रहती हैं, लोगों के बीच रहती हैं, लोगों से मिलती हैं, कैसा रिएक्शन है लोगों का? अच्छा रिएक्शन है। सब बोल रहे हैं कि बहुत बड़ा बात बोले हैं। जनता के पास, जब गरीब के पास जाते हैं, देखते हैं उनका बच्चा चप्पल नहीं है पैर में, पढ़ने के लिए पैसा नहीं, खाने के लिए पैसा ही नहीं है, पढ़ने के लिए बोलेंगे खाएंगे, बच्चा को पढ़ाएं कि खाएं कि मजदूरी करवाएं। तो प्रशांत भैया का जो विजन है कि सबसे पहले शिक्षा पे सुधार हो, तो वो शिक्षा का स्तर सुधारना है। कहने के लिए है कि शिक्षा का स्तर सुधरा है, लेकिन आप गांव में जाके देखिए बहुत ही बदतर स्थिति है शिक्षा का। घर पे जाइए, बोले आप अपने परिवार वाले को, तो वो तो बाहर गए हैं हरियाणा, कितना मिलता है? 8,000 रुपया मिलता है। तो ऐसे ऐसे, और कब कब आते हैं? छठ में आते हैं, कभी होली में आते हैं। तो मीन्स बच्चे अपने पिता, अपने गार्जियन का 6-6 महीना, 7-7 महीना चेहरा तक नहीं देख पाते हैं। तो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट लेके प्रशांत भैया जनता के सामने आए हैं कि हम पलायन को रोकेंगे। और उन्होंने कहा है कि अगर हमारी सरकार आती है तो एक ऐसा विभाग बनाया जाएगा जिसमें पलायन को रोकने का पूरा सिस्टम और रोड मैप तो पूरा तैयार है ही। जनता को आशीर्वाद देना है, अगर जनता आशीर्वाद देती है तो जरूर काम होगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर 5 साल में काम नहीं हो तो जनता के पास पूरी ताकत है कि वो सरकार को हटाए और अपने मुताबिक वो सरकार चुने। पार्टी की एक लाइन होती है कि पार्टी की जो विचारधारा है, पार्टी का जो स्लोगन है, पार्टी के लोग जिस रास्ते पर जा रहे हैं उस रास्ते पे हर कोई चलता है, हर नेता चलता है। लेकिन पार्टी से ऊपर उठ के एक व्यक्ति की विचारधारा होती है, और वो विचारधारा आपके परिवार में कहीं से डालने की जरूरत नहीं है। वो भी उस विचारधारा में आपका परिवार नहीं, पूरा देश पला बड़ा है। तो उस विचारधारा की होने के नाते आप कैसे सोच रही हैं कि आपका क्या खुद का रोड मैप है कि हम जिन तक पहुंच रहे हैं उन लोगों के लिए आपने क्या क्या सोचा है? जी बहुत कुछ सोचा है। कहने के लिए तो है कि सब कोई विचारधारा पे चल रहे हैं, लेकिन आज आप मेरे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जाने के बाद कोई भी ऐसा एक लीडर का नाम बता दीजिए जो उनके जो सिद्धांत है, उनके विचार को लेके बढ़ा हो। कोई ऐसा आदमी नहीं है जो जननायक के सिद्धांत को लेके बढ़ा। जब इलेक्शन आता है या कभी कोई कहीं भाषण देना हो या कुछ भी बड़ा काम हो, जननायक का नाम ले लिए, हो गया। सिर्फ कहने से नहीं, आप मत कहिए, लेकिन जननायक जैसा काम करके दिखाइए। राजनेताओं की एक बहुत बड़ी मजबूरी है, और वो मजबूरी आप भी समझते हैं, और मैं भी यहाँ से बोलने में बिल्कुल हिचक नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि ये मजबूरी है कि नाम जो किसी भी धरा पर एक बार ले लिया गया, उस नाम के पीछे एक ऐसा ब्रांड है जो दुनिया में कभी समाप्त नहीं हो सकता। उसके पीछे ढाल बना करके लोग हमेशा लड़ते हैं, उस नाम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनके पदचिन्हों पर चलने की कोशिश नहीं करते। इसका भी बहुत बड़ा कारण रहा है कि लोग हर जगह पोस्टर, बैनर, सब जगह दिखेगा नाम, रैलियों में दिखेगा, लेकिन उनके पदचिन्ह पे जो जलने की कला है वो किसी में नहीं है। किसी में नहीं है, किसी में भी नहीं है। आप लोगों से लगातार मिल रही हैं, चर्चाएं आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन कुछ करने का जो जिद था, जो मादा थी, वो अभी किसी में दिख रहा है कि कुछ लोग हैं जो कंधे से कंधा मिलाकर आएंगे और बिहार को बहुत आगे ले जाएंगे? जी मैं उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकती। प्रशांत भैया हैं, प्रशांत भैया का जो पूरा रोड मैप तैयार है कि वो करेंगे बिहार की सुधार और बिहार को बदलेंगे, और उसमें हम लोग कंधा मिलाएंगे और बिहार बदलेगा, हमारा बिहार बदलेगा और हम ऐसा बिहार बनाएंगे। पलायन की आपने चर्चा की थी, बहुत बड़ा मुद्दा है जी। जब दिवाली और जब तक कहते हैं ना कि सफलता नहीं मिलती, लोग कहते हैं कि इससे कुछ नहीं हो पाएगा, हम वो करके दिखाएंगे, तब बोलेंगे कि हाँ जो बात है, जो बोला वो किया। देखिए, सफलता की मैंने बात की, मुझे भी याद आ रहा है कि देखिए किसी भी व्यक्ति के चेहरे पर सफलता लगी हुई वो क्रीम है जिसकी चमक दुनिया में कभी धुंधली नहीं होती। ये बहुत जरूरी है हर आदमी के लिए। मैं इस चर्चा को और आगे बढ़ाऊंगा, और थोड़ा पलायन का जब बात होता है, पलायन क्या है? जब माएं रास्ता देखती हैं अपने बेटों की, तरसती हैं सालों साल कि बेटा आ जाए परदेश से। ये बिहार जब छठ आता है, दिवाली आता है,
तो माएँ रास्ता देखती हैं, वो गलियां इंतजार करती हैं उन आंखों का जो कभी उसमें किलकारी भरते थे, चहकते थे, आज वो प्रदेश में पलायन कर रहे हैं। कभी भाषाई शुद्धता के नाम पर, कभी और तमाम तरह की उनपे चीजें थोपी जाती हैं, भगाया जाता आज है। हमारे जब ये सब प्रशा- तस्वीरें जी। आती हैं तो कैसा आप लोग को महसूस जी, होता है? आज हमारे प्रशांत भैया ही हैं जो राजनीति में आने के बाद उन्होंने पहला मुद्दा पलायन का बनाया। आज से जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जाने के बाद 35 साल में मैंने कभी नहीं सुना कि पलायन भी एक मुद्दा है। मैंने कभी प्रशांत किशोर की ही के मुंह से आया है कि पलायन है, पलायन को रोकना है, शिक्षा का बेहतर करना है, स्वास्थ्य सुविधा बेहतर करना है। और उनके बोलने के बाद अब सारी पार्टी बोल रही है कि हम पलायन रोकेंगे, मजदूरी रोकना है, गरीबी को दूर हटाना है। तुरंत तो नहीं होगा लेकिन होगा। कुछ भी काम शुरुआत में मुश्किल होता है लेकिन करने से कभी सफलता मिलती है। बिहार का अगर पर्यावरण की बनावट हम देख ले तो आधा बिहार हर साल पानी की चपेट में आता है और पूरी तरह से घर बर्बाद हो जाते हैं। साल दर साल, महीनों दर महीने लगाए हुए, पसीने से बनाए हुए किसी बाप का सपनों का जो महल होता है वो डूब जाता है, वो पूरी तरह से पानी में बह जाता है। जी। उसको रोकने के लिए उसके लिए क्या रोड मैप है? आप भी जब बार बार वो तस्वीरें आती हैं, देखती हैं, तो क्या आपको समझ में आता है? जी 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 जी, इसका भी बहुत बड़ा रोड मैप है, लेकिन सारे चीज को अभी बता देना मेरे हिसाब से अभी ठीक नहीं है। सरकार आने दीजिए, सारा काम होगा और जनता से ज्यादा नहीं। अगला बस 5 साल मांगा जा रहा है, 5 साल में काम करके दिखा दे। और आप सारे जनता से राय लेंगे, जितने भी जनता है उनसे राय लेंगे, उनकी दुख तकलीफ को समझेंगे, कैसे सुधार किया जाए, क्या दिक्कत है, क्या जरूरत है, उस चीज को पूरा किया जाएगा। आपको टिकट मिल गया, जनता के हाथ में है, जनता आपको आशीर्वाद देगी, आप नेता बनेंगी जी। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि नेता बनने के हर आम आदमी के मन में विचारधारा है कि अरे भैया वोट दे देंगे, नेता बन जाएंगे, फिर दोबारा कभी नहीं मिल पाएंगे, कभी कोई एक्सेस नहीं होगा। वो विचारधारा आपके अंदर आएगी, या फिर जननायक की जो विचारधारा थी कि आखिरी पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति कभी आता था तो दरवाजा हमेशा जो है खुला रहता था, उस विचारधारा को? जी बिल्कुल। इसके लिए तो हम यही कहना चाहते हैं कि सारे राजनीति में और जननायक कर्पूरी ठाकुर में यही तो समानता नहीं है। जननायक कर्पूरी ठाकुर ऐसे नहीं बन गए। अगर सब बोलते हैं कि हम जननायक के शिष्य हैं तो हम भी जननायक की पोती हैं। उनकी विचारधारा, उनकी खून मेरे रग रग में है कि मैं भी करके दिखाऊंगी कि जननायक का सिद्धांत क्या है, उनका विचारधारा क्या है, उनके पद चिन्हों पे चल के दिखाऊंगी कि आज भी वो कायम है। आप इतने समय से फील्ड पे हैं, लोगों से लगातार मिल रही हैं, बात कर रही हैं। जो कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी अपने आप को समझते ही नहीं उस रेस में कि हम भी उस रेस में हैं। कई लोग ऐसा कहते हैं कि हमको कोई मतलब नहीं है, राजनीति से हम नहीं जाएंगे। अन्य नेताओं को देखने में और आपको देखने में उनका कैसा बिहेव रहता है? अपार स्नेह दे रहे हैं, अपार प्रेम कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा काम किए हैं आप कि जो मोड़वा विधानसभा चुने। समस्तीपुर जन्मभूमि रही है लेकिन मैंने अपने दादाजी की कर्म भूमि को चुना है, जो मोड़वा पहले ताजपुर हुआ करता था। वहां मेरे दादाजी के जाने के बाद कुछ भी कार्य क्षेत्र में कोई भी काम नहीं, इतनी बदतर स्थिति है कि मैं शब्दों में नहीं बता सकती हूँ। आप आइए, मेरे क्षेत्र का भ्रमण कीजिए और आप हर जगह देखिएगा, किसी भी आम चौक चौराहा पे खड़े हो जाइए, बोलिएगा ये तो कर्पूरी ठाकुर का ही किया हुआ है, उसके बाद काम कहाँ हुए है। तो उस चीज को पूरा करने के लिए उनकी पोती उस मैदान में, उस मोड़वा विधानसभा में जननायक की आवाज बनने के लिए आ रही है। जब अगली बार हम बैठेंगे आपके साथ और बात कर रहे होंगे तो क्या सच में ये तस्वीर थोड़ी आज की तस्वीर से जुदा होगी और हमें कुछ और अलग देखने को मिलेगा? बिल्कुल, जो साधारण परिवेश में रहे हैं वही साधारण, वही सादगी रहेगी। जी। आप मेरे साथ अभी चर्चा में देख रहे थे, कर्पूरी ठाकुर जी की पोती हैं जागृति ठाकुर जी। मुझे ये सब जब चर्चा हो रही है तो मुझे बस और कुछ नहीं कहना है। बिहार की जो जनता है, जिसे जनादेश देना है, टिकट फाइनल होने के बाद वो तय करेगी कि किसे नेता बनाना है। लेकिन वोट डालते वक्त, अपना नेता चुनते वक्त इस बात का आपका ख्याल आपको जरूर होना चाहिए कि अगली बार जब ये तस्वीर बदले, ये चुनाव हो, तो आपके बेटे वोट डालने के लिए परदेश से घर ना आए, आपके बेटों को परदेसी ना कहा जाए, आपके बेटों को शिक्षा के लिए
दर दर की ठोकरें न खानी पड़े। तमाम तस्वीरें जो हैं, सवाल बहुत सारे हैं, उन सब सवालों पे बने रहेंगे, लगातार ऐसी चर्चाएं हर तरफ से आपके लिए लेके आते रहेंगे। लेकिन लास्ट में मैं यही कहूंगा कि राजनीतिक हवा इतनी खराब हो गई है, उसके बीच में भी मुझे जब जननायक कर्पूरी ठाकुर जी याद आते हैं तो मैं यही कहूंगा कि वतन की रे मुझे एड़िया रगड़ने दे, मुझे उम्मीद है कि पानी यहीं से निकलेगा। कैमरा पर्सन आशीष कुमार पांडे के साथ अमित कुमार, पटना।